कर्म फलदाता शनि बने दंड नायक और देंगे देवी संज्ञा को उनके कर्मों की सजा। मेरी अर्धांगिनी वो छाया है जिसके कारण मैं आज तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूं। छाया इस सिंहासन पर मेरे साथ बैठने की अधिकारी है। स्वयं महादेव को दुविधा में डालकर सृष्टि को अंत तक ले जाने का प्रयास करके तुमने देवी धर्म भंग किया है संज्ञा। आज मैं सूर्यदेव नहीं दंड नायक का दंड बनकर आया हूं। इसीलिए मैं सूर्यदेव तुमसे देवी पद छीनता हो संज्ञा। और देवी छाया को देवी पद प्रदान करता हूं। मेरी वामांगी बनकर सूर्य पत्नी का पद लेकर मुझे सम्मान देने की कृपा करो देवी छाया। न्याय में कभी कभी विलंब अवश्य होता है, परंतु न्याय होता अवश्य है। आपके चौथे अपराध का दंड पूर्ण हुआ देवी संज्ञा। पहला दंड मातृ धर्म को लज्जित करने के लिए। दूसरा दंड पुत्री धर्म का पालन ना करना। तीसरा दंड पत्नी धर्म से विमुख होने के लिए। और चौथा और अंतिम दंड देवी धर्म को कलंकित करने के लिए। मैंने आपको वही दिया जिसकी आप पात्र थी। अब मैं आपसे वो लेता हूं जिसकी अब आपको कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे अपनी दृष्टि लौटाता हूं, परंतु स्मरण रखना, जब जब मार्ग से भटकोगे शनि की दृष्टि आपका पीछा करेगी। हर बार मेरी दृष्टि आपके कर्मों को उज्जवल करेगी, जीवन का नया मार्ग दिखाएगी। यदि सुधार सकते हो तो अपने कर्म सुधारो, अन्यथा शनि ना कभी भूलता है और ना ही क्षमा करता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अपने हृदय में ग्लानि का भार रखकर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सूर्यलोक त्यागती हूँ। तब तक
के लिए जब तक यहाँ रहने की पात्रता प्राप्त न कर लो। शनि, दंड का अर्थ होता है एक शुभ जीवन का प्रारंभ। सबको एक अवसर मिलना चाहिए ना पुत्र। अवसर तो दिया जा चुका है माता, और भविष्य में उन्हें क्या फल मिलता है कि उनके कर्मों का चयन निश्चित करेंगे। आशा है कि इस बार उनका चयन उचित हो। स्वागत है देवी संज्ञा, स्वागत है। अब आप देवी नहीं रहे तो देवलोक तो आपका स्वागत करेगा नहीं। अब वही आपके साथी होंगे जिन्हें देवलोक ने ठुकराया है। देवी, क्षमा कीजिए संज्ञा। अब तो आप शुद्ध हो गई। मेरा तात्पर्य आपके कर्मों से है। तो अब कौन सा मार्ग चुनेंगी आप, पुण्य का या पाप का? न पुण्य का न पाप का। अब मेरा केवल एक ही मार्ग है, प्रतिशोध का मार्ग। शनि से प्रतिशोध लेने के लिए अब किसी भी सीमा तक जाएगी संज्ञा। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी शनि। मेरे हर अपमान का, मेरी हर पीड़ा का मूल्य चुकाना होगा। वो कष्ट मैंने भुगता है, उसका सहस्त्र गुना कष्ट तुम्हें सहना होगा शनि। शांत देवी संज्ञा, शांत। क्या कर रही हैं आप? सदा के लिए उस शनि को नष्ट कर देना है, इस प्रकार कि स्वयं महादेव भी शनि का अंत रोक ना पाए। देवराज इंद्र कहाँ है? देवराज इंद्र
अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। किसने पुकारा हमें? ओ देवी संज्ञा। हाँ, क्षमा कीजिए, भूतपूर्व देवी संज्ञा। तो बताइए, मेरी स्तुति के बदले क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? शनि के अंत के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए देवराज। इतनी बड़ी योजना यहां नहीं, महल में होनी चाहिए। परंतु आपके पास तो वो भी नहीं है देवी। कोई बात नहीं, इंद्रलोक में चलते हैं। वहां निश्चित करेंगे कि शनि के साथ करना क्या है। शनि, सूर्य परिवार अपने नए आरंभ के लिए, इस आनंद के लिए तुम्हारा आभारी है, क्योंकि तुम अपने कर्म पर अडिग रहे। संज्ञा को जो मिला वो उसका कर्म था, परंतु देवी छाया को जो मिला वो उसका अधिकार था जिसकी वो पात्र थी। देवी छाया के सम्मान में सूर्यलोक की स्वामिनी के मुकुट ग्रहण के उपलक्ष्य में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और शनि, मुझे तुम्हारे लिए भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। तुम्हें सूर्य पुत्र की उपाधि दी जाएगी। यम और यमी के समक्ष उनके समान स्थान दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि मैं अब से सूर्य लोक के कुमार का वाहन बनूंगा। बड़ा आनंद आएगा। उत्सव के प्रबंध का दायित्व मैं लेती हूँ पिताश्री। मेरी माता और भाई के सम्मान का प्रबंध करके मुझे बहुत आनंद आएगा। ये पावन मुहूर्त कब आएगा सूर्यदेव? 2 दिन पश्चात। आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी दिन मैंने एक अक्षम्य अपराध किया था, और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उस दिन से शुभ और कोई दिन नहीं हो सकता। परंतु इस दिवस की विशेष बात क्या है पिताश्री? उस दिन शनि का जन्म हुआ था। शनि, कितने वर्ष के हो जाओगे तुम? 12 वर्ष का नाना श्री। शनि का 12वां जन्म दिवस केवल 2 दिन दूर है महादेव। अर्थात वो क्षण जिसका हमें भय था, मात्र 2 दिन दूर है। शनि के 12वें जन्म दिवस पर सूर्यलोक एक नवीन प्रकाश में स्नान करेगा। मैं आपकी आभारी हूँ देव। और आज मैं लज्जित हूं। जो कार्य मुझे वर्षों पूर्व करना चाहिए था, उसे करने में मुझे इतना विलंब हुआ।
यमी बहुत आनंद आएगा ना? हाँ काकुल, परंतु इस प्रबंध में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। नाना श्री, कभी क्या बात है नाना श्री? अचानक सभा में आपका मौन हो जाना और चुपचाप वहां से चले आना मन में एक शंका उत्पन्न कर गया। कुछ नहीं पुत्र शनि, मैं अचानक स्मरण हुआ कि मैं प्रयोगशाला में कोई प्रयोग अधूरा छोड़ आया था, वहीं जा रहा था पुत्र। अभी आता हूँ। ठीक है नाना श्री, परंतु यदि आपको कोई भी समस्या हो तो चिंता मत करना, शनि यहाँ आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है।